आपके अपने यूटीवी इंडिया न्यूज़ चैनल पर नया टॉक शो दिल की बात यूटीवी के साथ, जिसमें हर हफ्ते मुलाकात कराएंगे आपको एक खास हस्ती से। तो देखते रहें दिल की बात यूटीवी के साथ। हाय, आई एम पूजा सिंह। आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। देख रहे होते हैं, इसीलिए कहा कि थोड़ा समय कथा के लिए निकालो, थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो, थोड़ा समय भगवान के भजन के लिए निकालो। ये शादी ब्याह तो जीवन भर लगे रहेंगे। ब्याह हो जाएगा बेटे का, फिर क्या लगेगा मन में कि अब तो इसको एक बालक और हो जाए, वो भी हो जाए, इसके साथ खेलने में व्यस्त हो जाएंगे और सोचेंगे नाती का ब्याह और हो जाए, फिर देखेंगे भजन वजन। ये तो बुढ़ापे की चीजें हैं। वो भी हो गया, आंखों पे चश्मा लग गया, बिल्कुल पड़े हुए खटिया में, और फिर भी किसी ने कहा भैया भजन कर लो, तो बाबा क्या कहेंगे? तो नाती को ब्याह तो है, नाती के छोरा को ब्याह और रह जाए तब हम भजन आरंभ करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ उपलक्ष्य में मंगलम मैरिज होम विनय नगर बोदला आगरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन कथावाचिका पंडित गरिमा किशोरी जी द्वारा शुकदेव जन्म, परिचित श्राप और अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंडमाला है वह किसकी है। तो भोलेनाथ ने बताया वह मुंडमाला किसी और की नहीं बल्कि स्वयं पार्वती जी की है। हर जन्म में पार्वती जी भिन्न रूपों में शिव की पत्नी के रूप में जब भी देह त्याग करती, शंकर जी उनके मुंड को अपने गले में धारण कर लेते। पार्वती ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में क्या मैं ही मरती रही, आप क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी वह अमर कथा सुनाइए। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शिव पार्वती के अलावा सिर्फ एक तोते का अंडा था जो कथा के प्रभाव से फूट गया, उसमें से श्री सुखदेव जी का प्रकाट्य हुआ। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई। वह पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और अमर हो गए। शंकर जी सुखदेव जी के पीछे उन्हें मृत्युदंड देने के लिए दौड़े। सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। उनकी पत्नी के मुंह से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष बाद भी श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। इस तरह श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार, श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परिचित जन्म, कुंती देवी के सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती है। कल कथा में भक्त ध्रुव चरित्र एवं माता सती के चरित्र का वर्णन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। भारद्वाज है और यह गरिमा की मंगलम में गरिमा किशोरी जी की भागवत बहुत अच्छी हो रही है। तो ये भागवत बहुत अच्छे से कहती है, पहले भी बोला था, अब भी कह रही है। और यहाँ पे युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी चीज है, सुननी भी चाहिए ये भागवत। आजकल का जो माहौल है उसको देखते हुए जो चल रही है भागवत कथा शुरू हुई है कल से। कल जो कलश यात्रा निकाली गई उसके तत्पश्चात जो है भागवत चली। ये 7 दिन तक चलेगी। 4 तारीख को भंडारा होगा और पूरा जो है भागवत कथा सुनकर पूरा क्षेत्र बहुत खुशी से है। यही प्रेरणा करता हूँ सभी लोग आए, भागवत कथा सुने और धन्य का लाभ उठाए।